हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे लेसन कक्षा 12 का द एनिमी। तो इस लेसन का फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर लास्ट के अंदर सदाओ और उसकी जो पत्नी थी, डॉक्टर सदाओ, और उसकी जो वाइफ थी है ना, वो समुद्र के किनारे अपने घर में रह रहे होते हैं और एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो कि उनके घर के आगे बह कर के समुद्र में आ जाता है, और जिसके ऊपर वो विचार कर रहे होते हैं कि इसका क्या करें। इसको यदि हमने घर में रखा तो पुलिस है वो हमें गिरफ्तार कर लेगी, और यदि इसको हमने वापस समुद्र के अंदर डाल दिया या पुलिस को सौंप दिया तो ये निश्चित रूप से मर जाएगा। उसके आगे से हमें पढ़ना है, देखिए आगे क्या होता है, वो क्या करते हैं उसके साथ। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी, सबसे अच्छी बात ये होगी, टू पुट हिम बैक, कि इसको वापस डाल दें, इनटू द सी, समुद्र में। हैना सेड, हैना ने कहा, डॉक्टर सदाओ की पत्नी ने कहा कि सबसे अच्छी बात तो ये होगी वापस अपने इसको समुद्र में डाल देते हैं। बट नीदर ऑफ देम मूव, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं हिला। दे वर स्टेयरिंग, वे घूर रहे थे। स्टेयर का अर्थ है घूरना, ध्यान से देखना। विद ए क्यूरियस रिपल्जन, क्यूरियस मतलब उत्सुक, रिपल्जन कहते हैं घृणा को, नफरत को। तो वे एक उत्सुकता वाली नफरत से घूर रहे थे अपॉन द इनर्ट फिगर। इनर्ट मतलब अस्थिर, जो बिल्कुल हलचल ना हो, जिसमें फिगर कहते हैं आकृति को, यहाँ पे बॉडी हो जाएगी। जो व्यक्ति बह करके आया था वो बेहोश था, तो इनर्ट फिगर उसको कहा गया है। तो वे उस इनर्ट फिगर को बहुत ही उत्सुकता वाली घृणा से देख रहे थे। व्हाट इज ही, ये क्या है? हैना विस्पर्ड, हैना फुसफुसाई, विस्पर्ड का अर्थ फुसफुसाना, फुसफुसाते हुए कहा कि ये क्या है। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, देयर इज समथिंग अबाउट हिम, इसके बारे में कुछ ऐसा है, दैट लुक्स अमेरिकन, जो अमेरिकन दिखाई दे रहा है। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। तो जो चीज़ हैना को दिखाई दी, उस चीज़ के बारे में डॉक्टर सदाओ ने कहा कि ये तो कुछ ऐसी चीज़ है जो कि अमेरिकन लग रही है। ही टुक अप द बैटर्ड केप, फिर उसने क्या किया, टुक अप उतारा, बैटर्ड केप मतलब फटा हुआ केप, जो उसकी फटी हुई टोपी थी जो सिर पे लगी हुई थी, उसको उतारा डॉक्टर सदाओ ने। यस देयर, हाँ वहाँ, ऑलमोस्ट गॉन, लगभग जा चुके थे, यानी लगभग धुंधले हो चुके थे। वॉज द फेंट लेटरिंग, हल्के धुंधले लेटर थे। ए सेलर, एक नाविक, क्या लिखा हुआ था टोपी के ऊपर? ए सेलर, एक नाविक। ही सेड, सदाओ ने कहा, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, और ये भी लिखा हुआ था फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, एक अमेरिका के युद्धपोत का एक नाविक, ये लिखा हुआ था। ए सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, ही स्पेल्ड इट आउट, स्पेल आउट का अर्थ होता है कहा, यानी बोला जोर से। यूएस नेवी, ये भी लिखा हुआ था, यानी अमेरिका की जो जल सेना है उसका भी यहाँ पे लिखा हुआ था इसके ऊपर, यूएस नेवी। द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, तो अब ये कंफर्म हो गया था कि ये जो आदमी था ये प्रिजनर ऑफ वॉर था, जापान ने इसको पकड़ लिया था और वहाँ से ये भागा हुआ था। ही हैज एस्केप्ड, ये भाग निकला था, बच निकला था। हैना क्राइड सॉफ्टली, हैना ने धीरे से कहा, सॉफ्टली यानी बहुत ही आराम से कहा। एंड दैट्स वाई, और यही कारण है, ही इज वुंडेड, कि ये घायल है, यही कारण है कि ये घायल है, इसके गोली भी लगी है पीठ में जब ये भागा। तो इन द बैक, पीठ में। सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हो गया कि हाँ गोली भी पीठ में ही लगी है। दे हेजिटेटेड, वे हिचकिचाए, लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को देखते हुए। देन हैना सेड, फिर हैना ने कहा, विद रिजोल्यूशन, संकल्प के साथ, यानी थोड़ी सी दृढ़ता के साथ हैना ने कहा, उसने कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, अपने हस्बैंड से उसने कहा, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, क्या हम इसको वापस समुद्र में डाल पाएंगे, यानी इतना साहस है हमारे अंदर कि हम इसको वापस समुद्र में डाल दें। इफ आई एम एबल, यदि मैं योग्य हो पाऊं, यानी मैं डाल पाऊं, आर यू, तो क्या तुम डाल पाओगी? सदाओ आस्ट, सदाओ ने पूछा। नो, नहीं, हैना से, हैना ने कहा नहीं, मैं तो नहीं डाल पाऊंगी इसको समुद्र में। बट इफ यू कैन डू इट अलोन, यदि तुम इसे अकेले कर सकते हो तो, यानी हैना ने कहा तुम अकेले कर सकते हो तो वापस डाल दो, मैं तो नहीं डाल पाऊंगी। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ है वो फिर से हिचकिचाया, हेजिटेट हुआ, क्योंकि उसका भी मन नहीं था अंदर डालने का, समुद्र के अंदर वापस फेंकने का। चूंकि वो एक डॉक्टर था तो उसका पहला कर्तव्य था कि एक घायल व्यक्ति, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, उसका इलाज किया जाए, तो वो हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज, जो अजीब बात है वो ये है, ही सेड, सदाओ ने कहा, दैट इफ द मैन वर होल, कि यदि ये आदमी स्वस्थ होता, मैन वर होल, यदि ये पूरा स्वस्थ होता, घायल नहीं होता, आई कुड टर्न हिम ओवर, तो मैं इसे सौंप देता। टर्न ओवर का होता है के हवाले कर देना, सौंप देना, तो मैं इसे सौंप सकता था टू द पुलिस, पुलिस को, यानी जापानीज पुलिस के हवाले कर देता, विदाउट डिफिकल्टी, बिना किसी डिफिकल्टी के, यदि ये स्वस्थ होता तो।
आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ही इज माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन्स मेरे दुश्मन है। एंड ही इज ओनली ए कॉमन फेलो, और ये तो एक आम व्यक्ति है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, तुम देख रही हो इसका चेहरा कितना मूर्खतापूर्ण लग रहा है। बट सिंस, लेकिन क्योंकि ही इज वुंडेड, ये घायल है। तो बस यही बात सदाओ को परेशान कर रही थी। वो कह रहा कि यदि स्वस्थ होता तो मैं इसको सौंप देता पुलिस को, आर्मी को, लेकिन चूंकि ये घायल है इसलिए मेरा कर्तव्य है इसका इलाज करना। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, तो तुम भी इसे समुद्र के अंदर नहीं फेंक सकते। हैना सेड, हैना ने कहा। देन देर इज ओनली वन थिंग टू डू, तो फिर एक ही बात बचती है करने के लिए। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें इसे घर के अंदर लेकर चलना होगा, हम इसे घर के अंदर लेकर चलते हैं। बट द सर्वेंट्स, लेकिन नौकर, सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने पूछा, इंक्वायर का मतलब था पूछा, प्रश्न किया कि घर के अंदर लेकर के जाएंगे तो जो नौकर हैं घर के, वो उनको पता चल जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। अपनी वाइफ से पूछा। वी मस्ट सिंपली टेल देम, हम केवल उन्हें बता देंगे that we intend to give him to the police, कि हमारा इरादा इसको पुलिस को सौंपने का है। Is indeed we must, सदाओ, जैसा कि हम वास्तव में करने वाले हैं सदाओ। तो हैना ने अपने हस्बैंड से कहा कि हम नौकरों से कह देंगे कि हमारा जो इंटेंट है, हमारा जो इरादा है, वो इसको पुलिस के हवाले करने का है। जैसा कि हम करेंगे इसको पुलिस के हवाले। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, मैं बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। एंड योर पोजिशन, और आपकी पोजिशन जो है, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो, एक बहुत बड़े डॉक्टर हो, तो आपकी पोजीशन पे कोई दाग ना लगे, इसके बारे में मैं सोच रही हूँ। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, एंडेंजर का अर्थ है खतरे में पड़ना, खतरे में गिर जाना। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, हम सभी खतरे में पड़ जाएंगे। इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, यदि हमने इस आदमी को नहीं सौंपा एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, एक प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में यदि हमने जापानीज पुलिस को नहीं सौंपा तो हमारे ऊपर खतरा आ सकता है। सर्टेनली, सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हो गया और उसने कहा सर्टेनली, निश्चित रूप से। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, आई वुड नॉट थिंक, मैं भी नहीं सोचता, ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, कुछ अन्य करने का, यानी मेरा विचार भी यही है कि मैं इसको पुलिस को सौंप दूंगा। दस एग्रीड, इस तरीके से दोनों सहमत हो गए। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों ने उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, वो बहुत ही हल्का था। लाइक ए फॉल, फॉल कहते हैं घरेलू जो पालतू पक्षी होता है ना, जैसे मुर्गे को बोल सकते हो आप, जो चिकन होता है, जो हैन होता है, उसको बोलते हैं फॉल, ठीक है ना। लाइक ए फॉल, तो वो एक मुर्गे की तरह हल्का था। डेट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड, जिसको कि आधा भूखा रखा गया हो। हाफ स्टार्व्ड मतलब आधा भूखा रखना। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, एक ऐसा मुर्गा जिसको आधा भूखा रखा गया हो, खाने के लिए पर्याप्त ना दिया गया हो। अनटिल इट इज ओनली फीदर्स एंड स्केलेटन, जब तक इसके केवल पंख और स्केलेटन यानी कंकाल ना बच गया हो। तो इतना ज़्यादा हल्का था एक मुर्गा जिसको खाने के लिए पर्याप्त ना दिया गया हो, जब तक उसके पंख और कंकाल ही ना बच गया हो। तो उस तरीके से वो पक्षी जितना हल्का था व्यक्ति। इसलिए हिज आर्म्स हैंगिंग, उसकी जो बाजुएं थी हैंगिंग, वो नीचे लटक रही थी। दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स, वे उसको स्टेप्स यानी सीढ़ियों के ऊपर लेकर के गए। एंड इनटू द साइड डोर, और जो साइड डोर था, एक पास में दरवाजा था ऑफ द हाउस, घर का, उस दरवाजे के अंदर से वो उसको लेकर के गए। दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज, और ये जो दरवाजा था वो कहाँ पे खुल रहा था, एक पैसेज में, एक गलियारे में खुल रहा था। एंड डाउन द पैसेज, और पैसेज के आगे दे कैरीड द मैन, वे उस आदमी को ले गए टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली बेडरूम पड़ा हुआ था, उस बेडरूम के अंदर उसको ले गए दोनों जने घर के अंदर। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ's फादर, और ये बेडरूम किसका था, सदाओ के पिताजी का बेडरूम था। सिंस हिज डेथ, उनकी मृत्यु हुई थी तब से, इट हैड नॉट बीन यूज्ड, इस कमरे का, इस बेडरूम का उपयोग नहीं किया गया था। दे लेट द मैन, उन्होंने उस आदमी को लेटा दिया ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर, डीपली मेटेड मतलब बहुत ज़्यादा जो फर्श पर, फ्लोर पर मेट बिछाई हुई थी, डीपली मेटेड फ्लोर यानी फर्श के ऊपर मेट बिछी हुई थी, तो उसके ऊपर लेटा दिया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज, यहाँ पर जो सारी चीज़ें थी इस बेडरूम के अंदर वो जापानीज थी। टू प्लीज द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन को खुश करने के लिए, प्लीज का अर्थ था खुश करना। ओल्ड मैन कौन था, डॉक्टर सदाओ का पिता, जो इसके अंदर रहते थे, इस बेडरूम में रहते थे। सारी चीज़ें यहाँ पे जापानीज थी, जो उनको खुश करती थी, उनको अच्छी लगती थी, वो सारी उनकी पसंद की चीज़ें थी इस बेडरूम में।
who would never in his own home, जो कभी भी अपने खुद के घर में sit on a chair, एक कुर्सी पर नहीं बैठे थे, और sleep in a foreign bed, और एक विदेशी बिस्तर पर नहीं सोए थे। कभी भी अपने टाइम के अंदर वो एक कुर्सी के ऊपर नहीं बैठे थे और एक फॉरेन बिस्तर के ऊपर नहीं सोए थे। हैना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड्स, कपबोर्ड्स कहते हैं अलमारी को। हैना है वो दीवार के पास जो अलमारी थी कपबोर्ड्स, उसके पास गई। एंड स्लिप बैक ए डोर, और उसने एक दरवाजे को खिसकाया। एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, और उसने टुक आउट बाहर निकाला ए सॉफ्ट, एक मुलायम, क्विल्ट कहते हैं रजाई को। उसने अलमारी से एक क्विल्ट यानी रजाई बाहर निकाली। सी हेजिटेटेड, फिर वो हिचकिचाई थोड़ी सी। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, क्यों हिचकिचाई थी? क्योंकि जो क्विल्ट थी वो कवर थी विद फ्लावर्ड सिल्क, फूलों वाले रेशम से, यानी बहुत ही सुंदर वो क्विल्ट थी। फ्लावर्ड सिल्क यानी फूलों के उसके ऊपर रेशम के कुछ बने हुए थे। एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, और उसकी जो लाइनिंग थी, लाइनिंग यानी अस्तर, वॉज प्योर वाइट सिल्क, वो एकदम से शुद्ध सफ़ेद रेशम का बना हुआ था, यानी बेहद कीमती वो क्विल्ट थी। काफ़ी अच्छी वो रजाई थी, सुंदर थी, इसलिए वो उस रजाई को लेने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि यदि वो उस रजाई को यूज करती तो उस व्यक्ति को जो कि बह करके आया था उसको उसके ऊपर लेटाया जाता तो गंदी हो जाती वो। ही सो डर्टी, वो बहुत गंदा है। सी मर्मर्ड, वो बड़बड़ाई, बुदबुदाई। इन डिस्ट्रेस, दुख में। डिस्ट्रेस का अर्थ होता है दुख, ठीक है, तो वो दुख के अंदर बड़बड़ाई, ये बहुत गंदा है। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, हाँ अच्छा होगा कि इसको पहले साफ कर लिया जाए। सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हो गया। सदाओ ने कहा पहले इसको नहला देते हैं, साफ कर लेते हैं, धो लेते हैं इसको, इस आदमी को। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर, फैच का अर्थ है जाकर लाना, यदि तुम जाकर के गर्म पानी ले आओगी, आई विल वॉश हिम, तो मैं इसे धो दूंगा, मैं इसे साफ कर दूंगा। आई कैनॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, सी शेड, तो हाना ने क्या कहा, जो डॉक्टर सदाव की वाइफ थी, उसने कहा आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, मैं नहीं चाहती, मैं सहन नहीं करूंगी कि तुम इसको टच करो। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स, हम नौकरों को बता देंगे, यानी हमें नौकरों को बताना पड़ेगा ही इज हियर, कि ये यहाँ पर है। हम सभी नौकरों को बता देते हैं। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं अब यूमी को बताऊंगी। सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स, वो कुछ मिनट्स के लिए बच्चों को छोड़ देगी, छोड़ सकती है। एंड सी कैन वॉश हिम, और वो इसको वॉश कर देगी। तुम इसके हाथ मत लगाओ, तुम इसको वॉश मत करो, बहुत गंदा है। नौकरों को बता देते हैं, मैं यूमी को कह देती हूँ, वो इसको वॉश कर देगी। सदाऊ कंसिडर्ड ए मोमेंट, कंसिडर का अर्थ होता है सोचना, विचार करना। सदाऊ ने एक पल के लिए विचार किया, सोचा। लेट इट बी सो, ही एग्रीड, फिर वो सहमत हो गया और उसने कहा लेट इट बी सो, ऐसा ही होने दो। यू टेल यूमी, तुम यूमी को बता दो। एंड आई विल टेल द अदर्स, और मैं दूसरे नौकरों को बता देता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ द मेन्स अनकॉन्शियस फेस, अटर मतलब पूर्ण, पैलर कहते हैं पीलेपन को, तो जो पूरी तरीके से पीलापन था ऑफ द मेन्स अनकॉन्शियस फेस, अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी वाला, बेहोश, अचेत, फेस मतलब चेहरा, तो वो आदमी बेहोश था इसलिए अनकॉन्शियस फेस लिखा है यहाँ पे। तो उस आदमी का जो अचेत चेहरा था, उसका जो पीलापन था, मूड हिम फर्स्ट टू स्टूप, पहले तो उसको प्रेरित किया डॉक्टर सदाव को, टू स्टूप, नीचे झुकने के लिए। एंड फील हिज पल्स, उसकी पल्स महसूस करने के लिए। पल्स यानी नब्ज। सबसे पहले तो सदाव ने देखा कि इसका चेहरा पीला पड़ा हुआ, कहीं मरमुरा तो नहीं गया है, तो इसलिए वो नीचे झुक करके पहले उसकी जो पल्स थी, नब्ज थी, वो देखी कि जिंदा है या नहीं। इट वॉज फैंट, जो पल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा हल्की थी, बट इट वॉज देयर, लेकिन उसकी नब्ज चल रही थी, वो जिंदा था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मेन्स कोल्ड ब्रेस्ट, फिर उसने क्या किया, डॉक्टर सदाव ने पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मेन्स कोल्ड ब्रेस्ट, उस आदमी की जो कोल्ड ब्रेस्ट थी यानी ठंडा सीना था, समुद्र में बह करके आया था इसलिए ठंडा सीना जो था उसके ऊपर सदाव ने अपना हाथ रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, जो सीना है, दिल है, वो भी अभी भी जिंदा था, यानी वो धड़क रहा था। ही विल डाई, ये मर जाएगा, अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, यदि इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये जल्दी ही मर जाएगा। सदाव ने कहा कि जल्दी ही इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कंसिडरिंग, विचार करते हुए, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, तो पर्सन ये था कि ये मरे ना, यानी जिंदा रहे ये, इसलिए उसने कहा कि यदि इसका जल्दी ही ऑपरेशन नहीं किया गया तो इसकी मौत हो जाएगी। हैना क्राइड आउट इन फियर, तो हैना जो है वो डर के मारे जोर से चीखी, जोर से बोली, डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसे बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ ही शुड लिव, ये जिंदा रह जाएगा, बच जाएगा, इसका जीवन बच जाएगा तो क्या।
व्हाट इफ ही शुड डाई, यदि ये मर गया तो क्या? सदाओ रिप्लाइड, सदाओ ने जवाब दिया। ही स्टूड गेजिंग, गेज का अर्थ था घूरना, तो सदाओ जो है वो घूरते हुए खड़ा था, ध्यान से देखते हुए खड़ा हुआ था। और किस चीज को वो घूर रहा था? डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, जो नीचे मोशनलेस मैन पड़ा था, यानी मोशनलेस गतिविहीन स्थिर आदमी पड़ा था, उसको घूरते हुए उसने कहा कि यदि मर गया तो क्या? दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी, कि ये जो आदमी है मस्ट हैव, इसके पास रही होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं असाधारण, वाइटलिटी कहते हैं जीवन क्षमता को, यानी उत्साह को बोलते हैं, जोश को बोलते हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जीवन क्षमता रही होगी, इस आदमी के पास असाधारण वाइटलिटी रही होगी, और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, नहीं तो अब तक तो ये मर ही गया होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा छोटा है, यंग है, परहैप्स नॉट येट 25, शायद अभी ये 25 साल का भी नहीं है, यानी एक युवा था वो, 25 साल भी उसकी उम्र नहीं थी। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम्हारा मतलब है कि ऑपरेशन करने से इसकी मौत हो सकती है? हाना आस्क्ड, हाना ने पूछा। यस, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है, ऑपरेशन करने से इसकी मौत हो सकती है। इसके बाद में देखिए आगे क्या होता है। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, डाउटफुली मतलब संदेह से, हाना ने इसके ऊपर संदेह से विचार किया। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाओ टर्न्ड अवे, और जब हाना ने कोई जवाब नहीं दिया सदाओ टर्न्ड अवे, तो सदाओ जो है वो मुड़ गया, दूसरी तरफ मुँह कर लिया। एट एनी रेट, किसी कीमत पर समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ही सेड, सदाओ ने कहा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, सबसे पहले तो इसको वॉश करना होगा। He went quickly out of the room, वो जल्दी से, क्विकली का तो जल्दी से, शीघ्रता से, आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर गया। एंड हैना केम बिहाइंड हिम, और हैना भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन, वो अकेली नहीं रहना चाहती थी विद द वाइट मैन, उस वाइट मैन के पास, यानी उस अमेरिकन के पास वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट, ये पहला व्यक्ति था, सी हैड सीन, जो उसने देखा था, सिंस सी लेफ्ट अमेरिका, जब से उसने अमेरिका को छोड़ा था, तब से हैना ने किसी भी अमेरिकन व्यक्ति को नहीं देखा था। ये जो बेहोश पड़ा हुआ था ये अमेरिकन पहला व्यक्ति था अमेरिका छोड़ने के बाद से जो हैना ने देखा था। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज, नाउ और अब, ही सीम टू हैव नथिंग टू डू दोज विद दोज whom she had known there, तो अब ये जो आदमी पड़ा हुआ था इसका उन लोगों के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था जिनको हैना वहाँ पर जानती थी अमेरिका के अंदर। नथिंग टू डू विद का अर्थ होता है कोई लेना देना ना होना। हियर ही वॉज हर एनिमी, ये उसका दुश्मन था। मिनेस, एक संकट था, मिनेस यानी मुसीबत, एक मुसीबत था। लिविंग और डेड, जीवित या मृत, जिंदा रहता तो भी मुसीबत था, मर जाता तो भी मुसीबत था। सी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, अब क्या किया हैना ने, टर्न टू द नर्सरी, वो नर्सरी की तरफ मुड़ी, एंड कॉल्ड और आवाज़ लगाई यूमी, यूमी इनकी नौकरानी थी घर की, तो हैना ने यूमी को आवाज़ लगाई। अब यूमी क्या कर रही थी देखिए। बट द चिल्ड्रन हार्ड हर वॉइस, लेकिन जो उनके बच्चे थे हैना के और डॉक्टर सदाओ के, उन्होंने अपनी मम्मी की आवाज़ को सुन लिया। एंड सी हैड टू गो इन, और हैना को अंदर जाना पड़ा फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। एंड स्माइल एट देम, और उनके सामने मुस्कुराना पड़ा। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और जो बेबी बॉय था छोटा बच्चा उसके साथ खेलना पड़ा। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, और बेबी बॉय कितने महीने का था, नियरली का तो था लगभग, 3 months ओल्ड, 3 महीने का था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, अब जो बच्चा था उसके सॉफ्ट ब्लैक हेयर यानी जो काले रंग के मुलायम बाल थे, उन बालों के ऊपर से यानी उस बच्चे के सिर के ऊपर से सी मोशन विद हर माउथ, मोशन का मतलब इशारा करना, विद हर माउथ अपने मुंह से, यानी बोल के आवाज़ निकाल के नहीं बल्कि मुंह से इशारा किया था बोल करके, यूमी कम विद मी, यूमी मेरे साथ आओ, ये इशारा करके यूमी से कहा था। आई विल पुट द बेबी टू बेड, मैं बेबी को बेड पर रख देती हूँ, सुला देती हूँ। यूमी रिप्लाइड, यूमी ने जवाब दिया। ही इज़ रेडी, ये बिल्कुल तैयार है, यानी दूसरा जो बच्चा था उसके लिए कहा यूमी ने कि बिल्कुल रेडी है ये, इसको मैं सुला देती हूँ बेड पर। सी वेंट विद यूमी, तो हैना यूमी के साथ गई इनटू द बेडरूम, बेडरूम के अंदर, नेक्स्ट टू द नर्सरी, जो नर्सरी के सामने ही था। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स,
और उस बच्चे को अपनी बाहों में लेकर खड़ी रही थी। वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स, जबकि यूमी ने क्या किया, स्प्रेड बिछाई, द स्लीपिंग क्विल्ट्स सोने की जो रजाइयाँ हैं, जो गद्दे वगैरह है बिस्तर है, वो बिछाया ऑन द फ्लोर फर्श पर, एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और छोटे बच्चे को उन रजाइयों के बीच में रख दिया, सुला दिया। देन हैना लेट द वे क्विकली, फिर हैना ने क्या किया, लेट द वे क्विकली, शीघ्रता से उस रास्ते पर गई, एंड सॉफ्टली टू द किचन, और फिर वो धीरे से किचन की तरफ गई, ठीक है ना, जल्दी जल्दी, यानी हैना लेट द वे का मतलब हैना आगे आगे चल रही थी और जो यूमी है वो इसके पीछे पीछे, तो ये किचन के पास गए, किचन की तरफ गए। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटन, तो जो दो नौकर थे वर फ्राइटन, वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे, एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, भयभीत क्यों हो गए थे, वजह क्या थी, जो उनके मास्टर ने अभी अभी उनको बताया था। मास्टर यानी डॉक्टर सदाऊ ने नौकरों को बता दिया था कि घर के अंदर इस तरीके से हम एक व्यक्ति को लेकर के आए हैं, तो वो डर गए थे। द ओल्ड गार्डनर, जो बूढ़ा गार्डनर था, who was also house servant, जो हाउस सर्वेंट भी था यानी घर का काम भी वो करता था, pulled the few hairs, उसने कुछ बाल नोच लिए, on his upper lip, अपने ऊपरी होठ के यानी मूंछों के बाल नोच लिए। The master ought not to heal the wound, heal का तो ठीक करना, स्वस्थ करना, तो उसने क्या कहा, उस नौकर ने कहा, द मास्टर ought not to heal, कि मालिक को स्वस्थ नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं करना चाहिए, द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, इस गोरे आदमी के घाव को ठीक नहीं करना चाहिए। ही सेड ब्लंटली टू हैना, ब्लंटली मतलब साफ साफ, सीधे शब्दों में उसने हैना से कहा, द वाइट मैन ought टू डाई, ये जो आदमी है वाइट मैन, गोरा आदमी अमेरिकन, इसको मर जाना चाहिए, यानी इसको मरने देना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले तो इसको गोली लगी, देन शी कॉट हिम, फिर ये समुद्र के अंदर फंस गया, एंड वुंडेड हिम विद अ रॉक, और समुद्र ने इसको अपनी चट्टानों से घायल कर दिया। इफ द मास्टर हील्स, यदि मास्टर यानी मालिक अब इसको ठीक करेंगे, ये नौकर के विचार थे उसके, यदि मालिक अब इसको ठीक करेंगे, व्हाट द गन डिड, तो जो बंदूक ने किया यानी इसके पीछे गोली लगी, एंड व्हाट द सी डिड, और जो समुद्र ने इसको घायल किया था अपनी चट्टानों से, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो वे हमसे बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। उसका ये अंधविश्वास था, वो एक अंधविश्वासी व्यक्ति था, तो उसने कहा कि जो गोली ने किया काम और जो समुद्र ने किया काम इसको घायल करने का, यदि हमने इसको ठीक किया तो वो हमसे बदला लेंगे। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, मैं उन्हें बता दूंगी जो तुमने कहा है। हैना रिप्लाइड कर्टियसली, हैना ने बड़ी ही कर्टियसली यानी शिष्टतापूर्वक जवाब दिया कि मैं डॉक्टर सदाऊ को जो आपने कहा है वो उनको बता दूंगी। बट सी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटन्ड, लेकिन हैना है वो भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। ऑल्दो सी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, हालांकि वो सुपरस्टिशियस नहीं थी, अंधविश्वासी नहीं थी, एज द ओल्ड मैन वॉज, जैसे कि वो बूढ़ा व्यक्ति था। कुड इट एवर बी वेल, क्या ये कभी अच्छी बात हो सकती थी। टू हेल्प एन एनिमी, एक दुश्मन की मदद करना, क्या ये कभी भी अच्छी बात हो सकती थी। नेवरदलेस, फिर भी, सी टोल्ड यूमी, उसने यूमी से कहा, टू फेच द हॉट वाटर, कि वो गर्म पानी लेकर आए, एंड ब्रिंग इट टू द रूम, और इस पानी को उस कमरे में लाए, वेयर द वाइट मैन वॉज, जहाँ पर वो गोरा आदमी था, वाइट मैन था। सी वेंट अहेड, वो आगे आगे गई, एंड स्लिड बैक द पार्टीशंस, और जो पार्टीशंस थे यानी जो विभाजक थे कोई अलमारी के अंदर, उनको स्लिड बैक यानी पीछे खिसकाया। सदाऊ वॉज नॉट येट देयर, सदाऊ अभी भी वहाँ पर नहीं था। यूमी फॉलोइंग, और यूमी पीछे पीछे आई। पुट डाउन हर वुडन बकेट, और जो लकड़ी की बास्केट थी, बकेट मतलब बाल्टी, लकड़ी की जो बाल्टी थी उसको रख दिया ज़मीन पर। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, फिर वो गोरे आदमी के पास गई। व्हेन सी सॉ हिम, जब यूमी ने उस आदमी को देखा, हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स, तो उसके जो थिक लिप्स यानी मोटे होठ थे यूमी के, फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबॉर्ननेस, स्टबॉर्ननेस कहते हैं हट धर्मिता को, जिद्दीपन को बोलते हैं। तो जिद्दीपन में उसके जो होठ है वो भिज गए यूमी के, और उसने क्या कहा, आई हैव नेवर वॉश्ड वाइट मैन, मैं एक गोरे आदमी को वॉश नहीं करूंगी, यानी एक अमेरिकन को वॉश नहीं करूंगी। सी सेड, यूमी ने कहा, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी इवन नाउ, और मैं इतने गंदे आदमी को साफ नहीं करूंगी, ये भी बोल दिया। यानी यूमी ने, जो उनकी नौकरानी थी, उसने साफ साफ मना कर दिया उसको साफ करने से।
हैना क्राइड एट हर सीवियरली, सीवियरली मतलब कठोरता से, हैना उसकी तरफ कठोरता से चीखी, यानी जोर से बोला, थोड़ा कठोर होकर के, यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू, यू विल डू तुम वही करोगी, वट योर मास्टर कमांड्स यू, कमांड मतलब आदेश देना, जो तुम्हारे मालिक तुम्हें आदेश देते हैं तुम्हें वही करना पड़ेगा। देयर वॉज सो फियर से लुक, फियर से लुक मतलब कठोर नज़र, तो एक कठोर नज़र थी ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध की, विरोध की, अपॉन यूमीज राउंड डल फेस, जो यूमी का राउंड डल फेस था, जो नीरस चेहरा था, तो उसके ऊपर एक प्रतिरोध की कठोर नज़र थी, एक प्रतिरोध की भावना थी। देट हैना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, जिससे हैना ने अनरीजनेबली यानी अकारणवश अफ्रेड, भयभीत हो गई। हैना भी थोड़ी उसकी वो चेहरे के हाव भाव देख करके थोड़ी सी डर गई थी। आफ्टर ऑल आखिरकार, इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग, यदि नौकरों ने कुछ भी रिपोर्ट कर दिया, बता दिया, दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, जो कि बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा कि हुआ था, यानी नौकरों ने यदि किसी को कुछ भी बता दिया, दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, जो कि हुआ ही नहीं था, तो गड़बड़ हो सकती थी। तो इसलिए जो हैना थी वो थोड़ी सी भयभीत थी। तो अब जो हैना थी वो यूमी को, नौकरानी को नाराज़ नहीं करना चाहती थी कि कहीं ये बाहर जाकर ये कुछ भी बता ना दे किसी को। तो उसने कहा वेरी वेल, ठीक है। सी सेड विद डिग्निटी, डिग्निटी कहते हैं प्रतिष्ठा को। तो हैना ने बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ, सम्मान के साथ कहा, यू अंडरस्टैंड, तुम समझती हो, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस, कि हम इसे इस होश में लाना चाहते हैं। ब्रिंग सेंस का अर्थ होता है होश में लाना, तो हम केवल इसे ठीक करना चाहते हैं, होश में लाना चाहते हैं, सो देट, ताकि वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, ताकि हम इसे एक कैदी के रूप में पुलिस को सौंप सकें। ऐसा बोला हैना ने नौकरानी से कि हम इसको होश में ला करके पुलिस को सौंप सकते हैं, इसलिए हम इसको होश में लाना चाहते हैं। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यूमी से, यूमी ने कहा, आई एम ए पुअर पर्सन, मैं एक गरीब औरत हूँ, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज, तो कृपया, हैना सेड जेंटली, हैना ने धीरे से कहा, रिटर्न टू योर ओन वर्क, अपने काम पर लौट जाओ। हैना ने कहा ठीक है, तुम्हारा ये काम नहीं है तो जाओ अपना काम करो। एट वंस, तुरंत, एट वंस का तो तुरंत। यूमी लेफ्ट द रूम, यूमी ने वो कमरा छोड़ दिया, वहाँ से चली गई। बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन इससे हैना जो थी वो उस वाइट मैन के पास अकेली रह गई। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड, वो भी भयभीत हो सकती थी, वो भी डर जाती, टू स्टे, वहाँ रुकने से, हैड नॉट हर एंगर, यदि उसका गुस्सा, एट यूमी स्टबोर्नेस, यूमी की हट धर्मिता पर, यानी यूमी की जिद पर जो उसको गुस्सा आया था, नाउ सस्टेंड हर, उस गुस्से ने उसको वहाँ पर रोक के रखा हुआ था। सस्टेन का अर्थ था रोक कर रखना। यदि उसको यूमी की स्टबोर्नेस पर गुस्सा नहीं आता तो वो भी डर जाती, वो भी उसके पास अकेली नहीं रहती। लेकिन अब चूंकि वो गुस्सा थी, यूमी ने उसका कहना नहीं माना था, इसलिए उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था और उस गुस्से की वजह से वो वहाँ पर थी। तो यूमी के जाने के बाद जो हैना थी वो अपने आप से ही बोल रही है, उसने कहा, स्टूपिड यूमी, कि मूर्ख यूमी, सी मटर्ड फियर्सली, मटर का अर्थ होता है बड़बड़ाना, फियर्सली का अर्थ होता है उग्रता से, गुस्से में। तो उसने उग्रता से बड़बड़ाते हुए कहा कि स्टूपिड यूमी, इज दिस एनीथिंग बट ए मैन, कि क्या ये आदमी के अलावा कोई और वस्तु है। एंड ए वुंडेड हेल्पलेस मैन, और एक घायल असहाय आदमी तो है, फिर भी उसने मना कर दिया काम करने से। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियोरिटी, कन्विक्शन कहते हैं विश्वास को, ऑफ हर ओन सुपीरियोरिटी, अपनी खुद की सुपीरियोरिटी के विश्वास में, सी बेंट इम्पल्सिवली, बेंट मतलब नीचे झुकी, इम्पल्सिवली का अर्थ होता है आवेगपूर्ण तरीके से, यानी मन के अंदर बहुत सारे विचार थे, गुस्सा था यूमी के प्रति, तो वो आवेगपूर्ण तरीके से नीचे झुकी। एंड अनटाइड द नोटेड रग्स, और उसने क्या किया, अनटाइड यानी खोला, द नोटेड रग्स, गांठ लगे हुए जो चिथड़े थे, वस्त्र थे फटे पुराने, उनको खोला। देट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जिनसे वो गोरा आदमी ढका हुआ था। When she had his breast bare, जब उसने उसकी ब्रेस्ट के ऊपर से यानी सीने के ऊपर से वस्त्र उतार दिए, she dipped the small clean towel, dip का मतलब होता है भिगोया, small clean towel, तो छोटा साफ सुथरा जो टॉवल था, तौलिया था, उसको भिगोया। That Yumi had brought into, जो कि यूमी लेकर के आई थी, the steaming hot water, और इस तौलिए को किसमें भिगोया, steaming भाप निकलता हुआ जो गर्म पानी था उसके अंदर उस तौलिए को भिगोया। and washed his face carefully, और उस आदमी का जो चेहरा था ना उसको बहुत ही केयरफुली साफ किया।
द मेन स्किन, तो आदमी की जो त्वचा थी ऊपर से जब साफ कर दिया तो त्वचा दिखाई देने लगी। थ्रू रफ विद एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब दिखाई देना, यानी जैसे जैसे वो साफ हो रहा था उसकी त्वचा बहुत ज़्यादा खुरदरी रफ टाइप की लग रही थी। वो जो है फाइन टेक्सचर, लेकिन उसका जो बनावट था ना, टेक्सचर थी ना, वो बहुत ही सुंदर थी। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड मतलब सुंदर, और ये बहुत ही सुंदर रहा होगा व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वो एक बच्चा था तो बहुत सुंदर रहा होगा जब ये छोटा बच्चा था, ऐसा हाना सोच रही थी। वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थॉट्स, जब हैना इन विचारों को सोच रही थी, थ्रू नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ, अब वो उस आदमी को पसंद नहीं कर रही थी। डेट ही वॉज नो लॉन्गर ए चाइल्ड, क्योंकि वो बच्चा नहीं था, अब वो बड़ा था, इसलिए वो उसको पसंद नहीं कर रही थी। सी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम, और हैना ने उसको वॉश करना जारी रखा, धोती रही, वो उसको साफ करती रही। अनटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, जब तक उसकी अपर बॉडी जो थी ना, कमर से ऊपर ऊपर का शरीर, वॉज क्वाइट क्लीन, वो पूरी तरीके से साफ नहीं हो गया, तब तक हैना उसको साफ करती रही। बट सी डेड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन हैना के अंदर उसे पलटने का साहस नहीं था, हिम्मत नहीं थी उसमें कि उसको पलट के बैक साइड भी साफ करे। वेयर वॉज सदाऊ, सदाऊ कहाँ थे? नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब उसका जो गुस्सा था, एब का अर्थ था कम होना, वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया था, क्योंकि यूमी से ये गुस्सा थी, तो इसलिए वो गुस्सा कम होना शुरू हो गया था। एंड सी वॉज एंग्सियस अगेन, फिर से वो एंग्सियस हो गई थी, चिंतित हो गई थी। एंड सी रोज, फिर है ना है वो उठी, वाइपिंग हर हैंड्स, अपने हाथों को पोंछते हुए, ऑन द रॉन्ग टॉवेल, गलत तौलिए से, यानी जो टॉवेल था उससे पहुंचते हुए अपने हाथों को वो खड़ी हुई। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, अब फिर उसने क्या किया? लेस्ट, लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट द मैन बी चिल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए। सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, उसने वो रजाई उसके ऊपर डाल दी। सदाओ, सी कोल्ड सॉफ्टली, उसने धीरे से आवाज़ लगाई अपने हस्बैंड को। सदाओ, he had been about to come in, वो अंदर आने ही वाले थे, अब जो सदाऊ थे वो कमरे में आने ही वाले थे, about to come। when she called, जब उसने आवाज लगाई तो वो अंदर आने ही वाले थे। his hand had been on the door, उनका हाथ दरवाजे पर आ ही गया था। and now he opened it, और उन्होंने दरवाजा खोल दिया, यानी दरवाजे पर ही थे, यदि वो आवाज नहीं भी लगाती तो भी वो अंदर आने ही वाले थे। she saw that, अब हैना ने देखा कि he had brought his surgeon's emergency bag, कि सदाऊ अपने साथ क्या लाए थे? सर्जन्स इमरजेंसी बैग, अपना जो शल्य चिकित्सा का आपातकालीन बैग था जिसके अंदर औजार वगैरह थे जिनसे वो सर्जरी करते थे, बहुत बड़े फेमस डॉक्टर थे, तो वो सर्जन का बैग है वो साथ में लेकर के आए थे क्योंकि वो इसका ऑपरेशन करने वाले थे। एंड देट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, और साथ में उन्होंने क्या पहना हुआ था? वॉर पहना हुआ था, हिज सर्जन्स कोट, जो सर्जन का कोट था व्हाइट कलर का, वो पहना हुआ था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, आपने ऑपरेशन करने का निर्णय कर लिया है? सी क्राइड, हैना ने जोर से पूछा, जोर से कहा। यस, ही सेड शॉर्टली, यस हाँ, शॉर्टली का अर्थ होता है शीघ्रता से, यानी जल्दी से जवाब दिया कि हाँ मैंने निश्चय कर लिया है, मैं इसका ऑपरेशन करने वाला हूँ। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर, फिर सदाऊ ने अपनी पीठ है वो हैना की तरफ करी। एंड अनफोल्डेड ए स्टेरिलाइज टॉवल, और उन्होंने क्या किया? अनफोल्ड किया, यानी समेटा हुआ था उसको खोला। स्टेरिलाइज टॉवल, एक स्टेरिलाइज किया हुआ यानी बिल्कुल जीवाणुओं से रहित किया हुआ, गर्म पानी में उबाला हुआ एक टॉवल था, अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा। अब टोकोनोमा क्या होता है? जापान के अंदर एक डेकोरेशन का स्पेस होता है कमरे के अंदर, यानी सजावट का एक स्थान होता है जहाँ पर कुछ सजावट की जाती है, उसको जापान में टोकोनोमा बोला जाता है। तो उन्होंने टोकोनोमा वाले स्थान पर एल्को, अब एल्को क्या होता है? एल्को एक, जैसे अपने आड़ा नहीं बोलते हैं घरों के अंदर जो रखते हैं दीवार के अंदर सामान रखने के लिए, तो उसको जापान में एल्को बोलते हैं। तो उन्होंने एल्को जो था, टोकोनोमा जो था, उसके ऊपर टॉवल रखा। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और अपने इंस्ट्रूमेंट निकाल करके उसके ऊपर रख दिए, यानी जो जगह थी वहाँ पर सामान रखने की, वहाँ पर सारे अपने इंस्ट्रूमेंट है वो निकाल के रख दिए उन्होंने। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे क्या होता है वो उसका ऑपरेशन करते हैं, क्या वो इसको बचा पाते हैं या क्या होता है वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।